हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स 9th और 10th। तो ये हमारा एक बिल्कुल ही नया चैनल है। मेरा नाम है नितिन। मुझे आप अपना टीचर समझ सकते हो, अपना मेंटर समझ सकते हो, अपना दोस्त, अपना भैया, जो आपको ठीक लगे आप समझ सकते हो। अब देखो, मैं जो है ना बच्चों, देखो मैं जो है आज बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि देखो मैं क्लास 10th 11th 12th मैंने इससे पहले एनसीईआरटी पर बहुत काम किया। क्लास 10th मतलब मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूँ, क्लास 10th 11th 12th 9th के लिए भी मैं शुरू करने वाला हूँ। 10th 11th और 12th के लिए मैंने एनसीईआरटी पर बहुत काम किया और जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पता है कि हम जो है मैं जो हूँ, ये जो चैनल है, अगर इसको कि अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिला वो इसी वजह से मिला है कि मैंने जो है वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने रखा। हर एक चैप्टर का माइंड मैप आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं क्लास 12th की बात करूँ, इंटीग्रेशन की ट्रिक्स लगा लो। 10th की बात करूँ, मैंने हर एक चैप्टर में आपको माइंड मैप देने की कोशिश की है ताकि आप चीज़ों को एनसीईआरटी को अच्छे से समझ पाओ। अब मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ, तो मैं पहले क्योंकि मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं पहली बार जो है वो एनसीईआरटी के अलावा कुछ करने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आपको पता ही है, थंबनेल में आप देख के आए हो, मैं योद्धा सीरीज़। तो ये योद्धा सीरीज़ है। सबसे पहले तो ये क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली है। तो और ये मैं पहले ही बता दूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी प्रमोशन वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अब योद्धा सीरीज़ का मतलब योद्धा सीरीज़ किन बच्चों के लिए है, या आपको क्यों ये कि जो है वो सीरीज़ पढ़नी चाहिए, क्यों ये कोर्स जो है आपको करना आपके लिए मस्ट क्यों है। देखो, पहली बात मैं बता दूं, पहला रीज़न तो यही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहला रीज़न तो यही है कि ये जो है ये सीरीज़ जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी बात देखो, मैंने जैसा कि बताया पहले मैं एनसीईआरटी पर ही फोकस्ड था। बट अगर हम लेटेस्ट जो भी चेंजेस हुए हैं सीबीएसई में, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है, बट जो आपका पेपर का लेवल है वो यहाँ तक चला गया। तो बहुत गैप आ गया इनमें, बहुत गैप आ गया। तो एनसीईआरटी जो है वो आजकल सफिशिएंट नहीं है। और पिछले कुछ टाइम से मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था कि बच्चे मुझसे नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, एग्जाम्पल्स लगा के देख ली, बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। या कभी भी सैम्पल पेपर देखा, जैसे अभी आपने अपने क्लास 10 का सैम्पल पेपर देखा होगा, सैम्पल पेपर देखा, सर हमें तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, या कुछ भी है, जैसे ही वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ओर जाते हैं, जैसे ही देखो आप ये मान के चलो 18 एमसीक्यू, 2 रीजन असर्शन और 3 केस स्टडीज। अगर कोई मान लो 2, 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट भी एनसीईआरटी में से आ गया, बाकी ये जो अंदाजा मान के चलो 20 नंबर का एमसीक्यू रीजन सर्शन हो गया और 12 नंबर का केस स्टडी, तो 32 नंबर का पेपर आपको बाहर से आने वाला है। अब ये जो 32 मार्क्स का पेपर आपको बाहर से आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो बच्चों को नॉर्मली यही दिक्कत आ रही थी कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि वो क्वेश्चंस को और कोई क्वेश्चंस जो है वो उनको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। तो इस सीरीज़ का मेन मकसद भी यही है कि देखो इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले, मैं तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, मैं कहीं पर भी एनसीईआरटी को जो है वो डिनाई नहीं कर रहा। मैं कभी नहीं बोल रहा कि आप एनसीईआरटी को छोड़ दो। एनसीईआरटी आपका बेस है, एनसीईआरटी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देखो हम इसमें क्या करेंगे, हमें सबसे पहले अगर हम किसी भी चैप्टर की बात करें, सबसे पहले हम जो है उसका बेसिक करेंगे। हम जो है वो उसका बेसिक करेंगे, क्योंकि देखो बेसिक जो होता है वो किसी भी चैप्टर का जो बेसिक होता है वो किसी भी चैप्टर का कि उसकी नींव है। अगर हमारी नींव जो है वो स्ट्रांग होगी तभी हम कि जो अपनी ऊपर की बिल्डिंग है वो हमारी स्ट्रांग हो पाएगी। अगर हमारी नींव ही वीक है, जितना मर्जी आप PYQs कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, या यही क्वेश्चन कर लो, यही पेपर में आएंगे, जितना मर्जी कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बेसिक हम स्ट्रांग रखेंगे। जैसे ही हम बेसिक सीख लेते हैं उसके बाद हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी पर ही डायरेक्टली बेस्ड होते हैं उनको करेंगे। देखो, मैं पहले बता चुका हूँ एनसीईआरटी का फुल सोल्यूशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रांग किए, बेसिक को सीखा, बेसिक को और भी अच्छे से पक्का करने के लिए उसको, तो हम एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसमें मैं आपको सिर्फ PYQs नहीं, जितने भी, अगर मैं मान लो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, पहले चैप्टर की बात करते हैं, रियल नंबर्स की। क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स है। तो उसमें 2 कि मेन टॉपिक हैं। एक तो है आपका HCF LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, दूसरा है आपका रैशनल इररेशनल।
तो मेनली बच्चों को अगर मैं HCF LCM की बात करूं, LCM HCF और LCM के अगर हम NCERT क्वेश्चन देखें तो वो हमें आते हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं 12 का, 16 का और 20 का HCF LCM निकाल दो, बट ये पेपर में नहीं आने वाले। बट हमें कौन से क्वेश्चन आएंगे? वर्ड प्रॉब्लम्स। कहाँ पर HCF लगेगा, कहाँ पर LCM लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि HCF से करना है, LCM से करना है। ये सब बातों का अगर आप आंसर चाहते हो तो हम इस एक वीडियो में मैं क्या करूँगा, देखो इसको अब अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूँ, मैं चैप्टर 1 की बात करूँ तो चैप्टर 1 का हमने बेसिक सीख लिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए NCERT के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे HCF LCM रैशनल और इर्रेशनल, ये 4 चीज़ें हैं। इसको मैंने 4 पार्ट्स में मान लो डिवाइड कर दिया, और इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं, पॉसिबल से मतलब जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ PYQs नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछले पेपर्स जो हैं वो उठा लिए, जितने भी नए क्वेश्चंस हैं, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें जो भी हैक्स हैं, अगर कुछ HCF LCM का अगर आप वो वीडियो देखोगे, वो वीडियो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 1-2 दिन में वो अपलोड हो जाएगी। उसमें मैंने आपको हैक दिया है कि HCF और LCM के क्वेश्चंस में हमें कैसे पता लगेगा कि HCF करना है कि LCM करना है। और बिलीव मी, वो वीडियो आई थिंक अराउंड 2 घंटे की होगी। मैंने उसमें बोला भी है, वो 2 घंटे आप मेरे को दे दो, उस वीडियो में वो 2 घंटे आप मेरे को दे दो, वो चैप्टर आपका है। उसके बाद आपको चैप्टर 1 जो है, उनकी पहला चैप्टर जो, उसमें कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा। और कॉन्फिडेंस मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे कि यस सर। इसके बाद जब हम HCF LCM के क्वेश्चन सॉल्व करने गए, उसमें मैंने सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, तो हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। और इसी मोटिव के साथ मैंने ये सीरीज़ लॉन्च की है, और इस सीरीज़ का नाम भी मैंने लिखा है योद्धा सीरीज़। तो योद्धा क्यों रखा है? देखो, योद्धा ऑलमोस्ट मिड सितंबर आ चुका है, और कुछ बच्चों को अभी भी लगता है कि नहीं, हम तो जो है वो क्या कहते हैं, हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 15-16 जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर कर लेंगे। बट ये आपका बहुत बड़ा वहम है, क्योंकि अगर आप आज से 3-4-5 साल पहले की बात कर रहे हो, तब का पेपर का लेवल और अब के पेपर का लेवल में बहुत फ़र्क है। क्योंकि केस स्टडी, रीज़न असर्शन, MCQs, ये सब बेसिक से आएंगे। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको वैसे ही बता दूं, आपको एक सजेशन दे देता हूं। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा। देखो फेस्टिवल डेज आ जाएंगे, कब दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, कब वो टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और जैसे ही जनवरी आ गई, फिर क्या होगा? फिर फेक न्यूज़। CBSE ने पेपर फेब में अनाउंस कर दिए, CBSE ने प्रैक्टिकल मार्च में अनाउंस कर दिए, प्रैक्टिकल बाद में होंगे, प्रैक्टिकल पहले होंगे। इसी चीज़ों में फंस के रह जाओगे। और जब बंदा पैनिक होता है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, हम कुछ नहीं कर पाते, चाहे वो आप हो चाहे मैं। अगर मैं भी किसी चीज़ को लेके पैनिक हो रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पर बोल नहीं पाऊँगा। अब यहाँ पर अगर बोल पा रहा हूँ, दैट मीन्स वो मेरा कॉन्फिडेंस अपने मैटर को लेके, अपने कंटेंट को लेके, इतना 15 साल का एक्सपीरियंस जो यूट्यूब पे मुझे 2-3 साल हुए हैं, बट एक्चुअल में मैं 15 साल से जो है वो टीच कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें योद्धा अभी से बनना पड़ेगा। हमें बहुत कुछ ज़्यादा एफर्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि बस दिन रात लगे रहो, मैं बस आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि योद्धा कैसे बनेंगे। मैथ्स की एक वीडियो मान लो देख लिया आपने, मान लो 1 हफ्ते में भी अब हम स्टार्ट करें ना, तब भी हम बड़े आराम से दिसंबर तक अपना सिलेबस जो है वो ख़त्म कर लेंगे। और ये ख़त्म इस तरीके से करेंगे। उसके बाद अगर आपका प्यार और सपोर्ट, देखो हर चीज़ आपके प्यार और सपोर्ट पर मतलब कि निर्भर करती है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो उसके बाद हम लाइव क्लासेस भी करेंगे, जिसमें हम मैराथन सीरीज़ भी बोल सकते हैं। 100 MCQs निकाल लेंगे, कुछ केस स्टडीज़ निकाल लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन ले आएंगे। बट वो सब कुछ आपके प्यार और सपोर्ट पर है। पहले भी बताया था, नया चैनल है, मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। और अगर आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो बिलीव में ये मतलब कि वाकई जो जब आप ये योद्धा सीरीज़ में योद्धा बन गए ना, आपके मार्क्स बताएंगे आपको। और 11-12 में आपको डरने की जरूरत है ही नहीं है, वहाँ पर हमारे पास कंटेंट वैसे ही बहुत बड़ा है। तो इस उम्मीद के साथ और इस चैलेंज के साथ, और उम्मीद इस बात की है कि आप लाइक और सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों, हर एक क्लास 10th के बच्चों के साथ शेयर करोगे। और चैलेंज इस बात का कि वाकई ये जो कंटेंट है इसमें दम होने वाला, ये फालतू का कोई भी क्लिकबेट नहीं है कि जस्ट मतलब कि एक थंबनेल बना लिया, उस पर मैंने मेहनत की है।
और मेहनत करने के लिए जो मुझे टाइम लगा है, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है। बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैंने बता दिया आपको सब कुछ कि इस सीरीज़ में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए।